वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। वो खुद गुंडा है जो 42 मुकदमा अपने वापस ले सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, वो खुद गुंडा है। किसका विकास हुआ है? ये एमएलए का विकास हो गया, एमपी विधायक हो गया है, जितने नेता हैं उनका विकास हुआ। बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो चुकी है। 1-2 महीने में फिर उनको ले लिया तो इतनी जल्दी वो परिपक्व हो गए और अब फिर निकाली है। अमृत वर्षा अब कुंभ में हो रही है। भाजपा के पास एक बॉसिंग मशीन है, अगर विपक्ष में रहोगे तो गुंडा है, अगर उनके साथ रहोगे तो राष्ट्रवाद है। कांचीराम जी ने कहा था कि कोई भी इसमें परिवार नहीं लाएगा, लेकिन ये परिवार को लाना चालू कर दी। 10 साल में खाली इसी पर चर्चा हो रही, गुंडा कौन है, माफिया कौन है। आकाश आनंद को भी जमीनी स्तर की राजनीति करनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो बीजेपी की गोद में बैठी हुई रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं। यादव जी बिल्कुल शादी वाले नेता बन गए हैं। बीजेपी अपने रिमोट कंट्रोल से सभी पार्टियों को चला रही है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले तो ये कहा गया तमाम पदों से मुक्त किया गया आकाश आनंद को, और उसके बाद पार्टी से भी निकाल दिया गया है। क्या है बड़ी वजह? देखिए, आकाश आनंद जी जो है गरीबों, मजलूमों, दलितों की बात उठा रहे थे और बसपा सुप्रीमो बीजेपी की गोद में बैठी हुई रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं, तो उन्हें रोका गया तो उन्होंने निकाल दिया। एक बार निकाला था सीतापुर या लखीमपुर खीरी में, वो बोल रहे थे, तब उनको डांट के ये कि आप परिपक्व हैं, अभी इनको निकाल दिया, बैठा दिया। फिर उसके बाद 1-2 महीने में फिर उनको ले लिया तो इतनी जल्दी वो परिपक्व हो गए और अब फिर निकाली हैं। और उनके पिता आकाश आनंद के पिता को, आनंद कुमार को, पार्टी में बड़ा पद दी है। तो आप ये जान जाइए कि अब ये एक तरह से जैसे नहीं होता है कि ये पार्टी एकदम समाप्ति के कगार की तरफ जा रही है। और मूल कारण है बसपा सुप्रीमो अपने ऊपर आत्मलोकन नहीं कर रही हैं, केवल जो है पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा रही हैं। अपने ऊपर आत्मलोकन करना चाहिए कि हमारी पार्टी क्यों इतना जो है नीचे जा रही है, पीछे जा रही है, तो उस पर उनको जो है चिंतन मंथन करना चाहिए। लेकिन नहीं, जो कार्यकर्ता तेजी से जो है समाज की बात करता तो उसको वो निकालने का काम कर रही हैं। तो वो उनकी पार्टी में जो परिवार की बात थी, परिवार को कभी लाने की बात नहीं थी। मानवर कांचीराम जी ने कहा था कि कोई भी इसमें परिवार नहीं लाएगा, लेकिन ये परिवार को लाना चालू कर दी। आप ये बताइए कि भतीजे को निकाली है लेकिन भाई को बड़ा पद दी है, और एक उनके समधी लगते थे अशोक सिद्धार्थ, उनको भी शायद निकाला है। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए घोसी से विधायक सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं, और जब ये घोसी से वो उपचुनाव जीते थे तो काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। आज इनसे हम जानेंगे। सर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आज जो बहुजन समाज पार्टी है वहाँ काफ़ी कलह दिख रही है। अभी हाल ही में आकाश आनंद को मायावती ने निकाल दिया है, तो इसकी क्या बड़ी वजह ये है? हमेशा भाजपा के खिलाफ आकाश आनंद खुलकर बोलते थे। बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो चुकी है और आकाश आनंद उनके परिवार के हैं। वह पारिवारिक उनका झगड़ा है, उससे दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहना चाहोगे भैया? योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा सपा को लेकर के कि ये माफिया है, गुंडा। सपा को, वो खुद को गुंडा है, वो खुद गुंडा है जो 42 मुकदमा अपने वापस ले सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, वो खुद गुंडा है। तो गुंडा वाली बात जो है, गुंडा ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, उन्होंने ये भी तमाम कहा कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार घोटालों में बहुत। राजभूषण सिंह के लिए सीट मिल गई, क्यों मिल गई? वो तो हेलीकॉप्टर ले आए, तीसरा हेलीकॉप्टर। वो चाहे तीसरा ले आए या चौथा ले आए, भाई जिसके पास पैसा है, आता संपत्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। कल विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सपा को बहुत कुछ कहा ये घोटालों में नंबर 1 रहते हैं, ये गुंडे माफियाओं की सरकार हैं, और शिवपाल से भी उनका एक खास प्रेम देखने को मिलता है। क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं इसको? हमारी समझ में नहीं आता, 10 साल में खाली इसी पर चर्चा हो रही, गुंडा कौन है, माफिया कौन है, हैं? जनता उनको वोट जिता के, मतलब दे के जिता के मुख्यमंत्री एमएलए सब बनाती है, खाली गुंडा माफियाओं की भाषा सुनने के लिए, हैं? जैसे मायावती सुप्रीमो हैं तो उन पर भी यही आरोप है ना। बीजेपी अपने रिमोट कंट्रोल से सभी पार्टियों को चला रही है, बस इतना जानिए आप। उसके पास रिमोट कंट्रोल है, वो किसी को चलाए
अगर उसकी बात आप नहीं मानोगे तो आप माफिया भी हो, गुंडे भी हो, सब कुछ हो। तो रिमोट कंट्रोल इस वक्त यूपी में क्या मायावती जी के ऊपर बराबर चल रहा है क्या? वो 10 सालों में चल ही रहा है, क्या बोल पाएंगी? वो सब पर चलेगी। आप पर भी चल सकता है, हमारे भी चल सकता है। ज़्यादा बोलोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। किसका विकास हुआ है? ये एमएलए का विकास हो गया, एमपी का विधायक हो गया है, जितने नेता हैं उनका विकास हुआ। कुंभ में इतने लोगों को नहलवा दिए, बढ़िया। अरे भाई, मेरा तो अब मानना है कि अमृत वर्षा अब कुंभ में हो रही है। हाँ, शांति से जाइए, गंगा जी की आराधना करिए, बैठिए, उनसे अपने मन की बात बताइए, उनकी सुनिए। असली कुंभ अब है। वहाँ जितने पापी थे वो अपना पाप धो लिए। अब गंगा जी इतने दिनों में थोड़ा शांति उनको मिली है धोते धोते, तो अब वहाँ अमृत की वर्षा अब हो रही है। हाँ, क्या भैया, युवा हो आप एकदम, ये बताइए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा गुंडों की सरकार है, गुंडे हैं उसमें, माफिया हैं और घोटालों को जन्म देती है, कितना सही मान रहे हैं? कुलदीप सेंगर कौन है? कौन है कुलदीप सेंगर? 40 मुकदमे वाले, वो कौन है? वो गुंडे नहीं है क्या? भाजपा के पास एक बॉसिंग मशीन है। अगर विपक्ष में रहोगे तो गुंडा है, अगर उनके साथ रहोगे तो राष्ट्रवाद है। तो ये दोहरी राजनीति है ना। हाँ, बॉसिंग पाउडर एकदम बॉसिंग पाउडर कर देते हैं। बसपा में आप भी देखे होंगे कि आकाश आनंद जो बराबर ये देखा जा रहा था कि एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, और अभी कल उनको पूरी तरीके से हटा दिया। आकाश आनंद को भी जमीनी स्तर की राजनीति करनी चाहिए। जिस तरीके से बनी हुई रोटी मिल गई है, उस तरीके जमीनी स्तर से राजनीति करनी चाहिए वो। अब तो वो रोटी खत्म हो गई ना, निकाल दिया गया। हाँ, अब उनका अलग है। अब क्या निकाल दिया, उनको अब जमीनी स्तर पे आना चाहिए। बिल्कुल। नेता सही है? नेता तो बहुत सही है, जो जनता की आवाज़ सुने, जनता के बीच जाए, शोषित पिछड़ों की आवाज़ माने। अभी कौन सुन रहे हैं? अभी सुन रहे हैं, विपक्ष के लोग हैं, सुन रहे, राहुल गांधी जी सुन रहे हैं, अखिलेश सुन रहे हैं। क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं सुन रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं भाई? हाथरस में बच्ची, एक दलित को मारा गया, रेप हुआ, किसने सुना? सबसे पहले अखिलेश ने सुना, उसके बाद राहुल पहुंचे थे। उसके बाद राहुल पहुंचे हैं। पहले अखिलेश गए थे, उसके बाद राहुल पहुंचे हैं। अखिलेश यादव जी बिल्कुल शादी वाले नेता बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, शादी में जाना, के समारोह में जाना, वो नेता बन गए हैं अखिलेश यादव जी। तो मैं राहुल गांधी की तरह बने। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ तमाम लोगों से तमाम पॉलिटिकल विषयों पर चर्चा हुई, राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, और जिस तरीके से सबसे पहले आकाश आनंद के बारे में लोगों को यही मानना है कि बसपा वाकई बीजेपी की टीम 2 है, जिसकी वजह से ये देखने को मिला कि आकाश आनंद जब कुछ भी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें उससे रोक दिया जाता है। 2 महीने पहले भी यही चीज़ हुई थी और आज एक बार फिर से यही चीज़ हुई। साथ ही साथ विधानसभा सत्र की भी बातचीत हमने की, जो कि आपने सुनी। तो इस पर फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आखिर सपा किस तरीके की पार्टी है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।